ओम शांति। आज 28 जनवरी 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, एक मन मनाभव के महामंत्र से तुम समझदार बनते हो। यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है। बाबा कहते मन मनाभव का मंत्र जो है उससे ही तुम समझदार बनते हो और सभी पापों से मुक्त करने वाला यही मंत्र है। आज की मुरली में प्रश्न है, सारे ज्ञान का सार क्या है? मन मनाभव रहने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, सारे ज्ञान का सार है कि अब हमको वापिस घर जाना है। यह छीछी दुनिया है, इसको छोड़ हमें अपने घर चलना है। बाबा कहते सारे ज्ञान का सार है कि अब इस दुनिया को छोड़कर हमें वापस अपने घर जाना है। अगर यह याद रहे तो भी मन मनाभव हुआ। मन मनाभव रहने वाले बच्चे सदा ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहेंगे। वह बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करेंगे। बाबा कह रहे हैं जो बच्चे मन मनाभव रहते हैं उनके मन में विचार सागर मंथन चलता रहता है और वो बाबा से मीठी मीठी बातें करते रहते हैं। प्रश्न है, किस आदत के वशीभूत आत्मा बाप की याद में नहीं रह सकती? उत्तर है, अगर गंदे चित्र देखने की, गंदे समाचार पढ़ने की आदत पड़ी तो बाप की याद रह नहीं सकती। सिनेमा है दोजक का द्वार जो वृत्तियों को खराब कर देता है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उनको होता है जिसमें कुछ कम समझ है। तुम अभी बहुत समझदार बन चुके हो, जो समझते हो कि यह हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद की शिक्षा भी देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम समझदार बन चुके हो। स्टूडेंट की बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए ना। और फिर बाप साथ में भी ज़रूर ले जाएगा, क्योंकि बाप जानते हैं कि यह पुरानी छीछी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया से मैं बच्चों को घर ले जाने लिए आया हूँ। बाबा कहते कि मैं बच्चों को अपने साथ ले जाऊँगा, क्योंकि यह दुनिया अच्छी नहीं है। इस दुनिया से मैं बच्चों को अपने घर लेने आया हूँ। बाबा समझाते हैं, यहाँ बैठे बैठे बच्चों के अंदर में ज़रूर आता होगा कि ओहो, यह हमारा बेहद का बाप भी है। फिर शिक्षा भी बहुत ऊंची देते हैं। सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाया है। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे यह सोच कर खुश होते हैं कि हमको ऐसा बाप मिला है जो हमारा पिता भी है, हमें पढ़ा भी रहा है और सतगुरु बन के हमें साथ भी ले जाएगा। यह सोचकर खुशी होती है आत्मा के अंदर। यह सब याद करना भी मन मनाभव है। बाबा कहते हैं अगर इस तरह के संकल्प चलते हैं तो बाबा कहते हैं यह भी मन मनाभव है। यह भी तुम्हारे चार्ट में आ सकता है। यह तो बहुत सहज है। और भल कुछ भी न करो, परंतु उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यह याद रहे। बाबा कहते ये बातें भी याद रहें बुद्धि में, तब भी मन मनाभव समझा जाएगा। वंडरफुल चीज़ को याद करना होता है। तुम समझते हो बाबा को याद करने से, पढ़ाई पढ़ने से हम फिर से विश्व का मालिक बनते हैं। बाबा की पढ़ाई पढ़ने से हम, बाबा कहते हैं तुम दोबारा से विश्व के मालिक बनोगे। यह बुद्धि में चलता रहना चाहिए।
भल कहाँ भी बस ट्रेन आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में याद हो। बाबा कहते भले यात्रा कर रहे हो, कहीं भी हो, बुद्धि में बाबा की याद रहे। पहले पहले तो बच्चों को बाप चाहिए। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बेहद का बाप है। सहज याद दिलाने लिए बाबा युक्ति बताते हैं। मामेकम याद करो तो आधा कल्प के जो तुम्हारे विकर्म हैं वह सब योग अग्नि से भस्म हो जाएं। अब बाबा पाप नष्ट करने की, विकर्म भस्म करने की युक्ति बता रहे हैं कि अगर मामेकम याद करोगे, मुझे निरंतर याद करोगे, तो योग अग्नि से तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर बहुत ही यज्ञ जप तप आदि किए हैं। भक्ति मार्ग वालों को पता नहीं है कि यह सब क्यों करते हैं, इनसे क्या प्राप्ति होगी। बाबा कहते भक्ति में यज्ञ जप तप तो बहुत करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इनसे प्राप्ति क्या होगी। मंदिरों में जाते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, समझते हैं यह सब परंपरा से चला आया है। शास्त्रों के लिए भी कहेंगे कि यह परंपरा से चले आए हैं, परंतु मनुष्यों को पता ही नहीं है कि स्वर्ग में तो शास्त्र होते नहीं। फिर बाबा कहते ये सोचते हैं कि भक्ति भी परंपरा से चली आ रही है और ये शास्त्र जो भी पढ़ते आ रहे हैं ये भी परंपरा से चले आते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं उन्हें ये पता नहीं कि स्वर्ग में तो भक्ति होती नहीं, ना वहाँ कोई शास्त्र हैं जो अब तक चले आ रहे हैं। वह समझते हैं सृष्टि के शुरू से ही यह सब चला आता है। न किसको यह कह सकते कि बेहद का बाप कौन है। यहाँ हद का बाप व हद का टीचर तो नहीं है। हद के टीचर से तो तुम सब पढ़े हुए हो, जो पढ़कर ही नौकरी आदि करते हैं, कमाई करते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह जो हमारा बेहद का बाप है, उनका कोई भी बाप है नहीं। अब बाबा कहते कि तुम ये सब जानते हो कि जो हमारे पिता हैं, परम पिता परमात्मा शिव, उनका तो कोई पिता नहीं है, और यह बेहद का टीचर भी है, बेहद की शिक्षा देने वाला टीचर भी है। इनका कोई टीचर नहीं, माना बाबा का कोई टीचर नहीं है। इन देवताओं को किसने पढ़ाया, यह तो जरूर याद आना चाहिए ना। यह ही मन मनोभव है, यह पढ़ाई तो कहाँ से पढ़े नहीं है। बाप स्वयं ही नॉलेजफुल है। बाबा कहते कि मैं तो पहले ही ज्ञान का सागर हूँ, मुझे किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनको किसने पढ़ाया है क्या। मनुष्य सृष्टि का वह बीज रूप है और चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य होने कारण मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का आदि से अंत तक राज सुनाते हैं। बाबा कहते कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज हूँ, तो मुझे इस सृष्टि चक्र का सारा ज्ञान है जो मैं सुना रहा हूँ। अंत में आकर आदि का ज्ञान सुनाते हैं और कहते हैं, हे बच्चों, जिस तन में मैं विराजमान हूँ, इन द्वारा मैं आदि से लेकर इस समय तक सब कुछ सुनाता हूँ। अंत के लिए तो पीछे समझाएंगे, तुम आगे चलकर समझ जाएंगे कि अब अंत है, क्योंकि उस समय तुम कर्मातीत अवस्था को पहुँच जाएंगे और आसार भी देखेंगे कि इस पुरानी छिछी दुनिया का विनाश तो होना ही है। बाबा कहते जब अंत समय आएगा, सृष्टि के विनाश का समय, तो तुमको पता चल जाएगा कि अब विनाश होने वाला है और आसार भी तुम देखने लगेंगे और तुम्हारी उस समय कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। यह कोई नई बात नहीं है, अनेक बार देखा है और देखते ही रहेंगे। कल्प पहले राज्य लिया था, फिर गंवाया, अब फिर ले रहे हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम समझते हो हम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लिए, फिर बाबा विश्व का मालिक बनाने के लिए
वही ज्ञान दे रहे हैं। तुम अंदर में समझते हो बाबा टीचर भी है। अच्छा, अगर बाप याद नहीं पड़ता तो टीचर को याद करो। टीचर कब भूलेगा क्या? अब बाबा कहते हैं कि चलो बाप याद नहीं आता तो टीचर को याद कर लो। टीचर से तो पढ़ते रहते हो। हाँ, माया गफलत कराती है, वह तुमको पता नहीं पड़ता है। माया आँखों में एकदम धूल डाल देती है। जो हमको भगवान पढ़ाते हैं यह एकदम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं माया बुद्धि हटा देती है बाबा की याद से। बाप हर बात की समझानी देते हैं। यह है बेहद की समझानी, वह है हद की। यह बेहद की नॉलेज बाबा कलब कलब तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा, जास्ती पढ़ नहीं सकते हो तो भला बाबा के रूप से याद करो। उनका तो कोई बाप है नहीं, वह सबका बाप है। बाबा कहते कि शिव बाबा तो सबका बाप है, परंतु उनके बच्चे सब हैं। कोई बता सकेगा कि शिव बाबा किसका बच्चा है? वह है बेहद का बाप। बच्चे समझते हैं हम बेहद के बाप के बने हैं। यह हमारी पढ़ाई भी वंडरफुल है और हम ब्राह्मण ही पढ़ते हैं। देवता व क्षत्रिय वैश्य शूद्र यह पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। बाबा कहते पढ़ाई जो बाबा पढ़ा रहा है वो तो ब्राह्मण ही पढ़ते हैं। बाप की यह नॉलेज ही बिल्कुल न्यारी है, तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके। तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। बाबा कहते अब तुम्हारे मन में खुशी है किस बात की कि तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो। अब ऊंच पद पाने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते लेकिन ऊंचा पद पाने के लिए तो मेहनत करनी है। ऐसे नहीं, स्वर्ग में तो सब जाएंगे। अगर ज्ञान और योग की धारणा नहीं होगी तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। बाबा कहते ऐसे नहीं सोचना कि स्वर्ग में तो सब जाएंगे ही। पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने के लिए। और बाबा कहते अगर ज्ञान और योग की धारणा नहीं होगी तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण बनने में याद की बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत चाहिए। बाबा कह रहे हैं 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। देखना है किसको दुख तो नहीं देते हैं। हम सुख दाता के बच्चे हैं, सबको सुख देना है। बाबा कहते तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है, सदा सुख देना है, क्योंकि तुम सुखदाता के सुख के सागर के बच्चे हो। मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख नहीं देना है। इस समय तुम जो पढ़ते हो गुलगुल बनते हो, यह कमाई ही तुम्हारे साथ चलने वाली है। इसमें कोई किताब आदि पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ते हैं। यह बाबा की नॉलेज सबसे न्यारी है और बड़ी सहज भी है, परंतु है सब गुप्त। बाबा कहते कि बाप जो पढ़ाई बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल सहज है, आसान है। इसमें किसी किताब की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सहज पढ़ाई है और सबसे न्यारी है। तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके कि यह क्या पढ़ते हैं। वंडरफुल पढ़ाई है। बाप कहते हैं कभी अब्सेंट नहीं होना चाहिए। अब बाबा कहते हैं इतनी वंडरफुल पढ़ाई है, सहज पढ़ाई है, न्यारी पढ़ाई है, तो ऐसी पढ़ाई में तो छुट्टी नहीं होनी चाहिए ना, अब्सेंट नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना। बाबा के पास सबका रजिस्टर आता है, उनसे ही बाबा समझ जाता है यह 10 मास अब्सेंट रहा, यह 6 मास रहा। कोई तो चलते चलते पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। यह बहुत वंडरफुल चीज़ है। बाबा कहते ये पढ़ाई जो हम पढ़ रहे हैं बहुत ही वंडरफुल चीज़ है।
ऐसी वंडरफुल चीज़ और कोई होती ही नहीं। कलब कलब तुम बच्चों को ऐसा बाप आकर मिलता है। तुम बच्चे जानते हो यह साकार बाबा तो पुनर्जन्म में आता है। यह 84 का चक्र खाते हैं तत्त्वम। यह खेल है ना, खेल कभी भूला नहीं जाता है, खेल सदैव याद रहता है। बाबा कहते हैं ये खेल है। बाबा समझाते हैं एक तो यह दुनिया दोजक है और इसमें भी खास यह सिनेमा बाइस्कोप दोजक है। वहाँ जाने से वृत्तियाँ बहुत खराब हो जाती हैं। अखबार में भी कोई अच्छे अच्छे चित्र देखते हैं तो उसमें भी बुद्धि जाती है। यह खूबसूरत है, इनको प्राइज़ मिलनी चाहिए। ख्यालात चलते हैं ऐसा देखे ही क्यों। बुद्धि से समझते हैं यह सारी दुनिया ही ख़त्म हो जाने वाली है, तुम सिर्फ मुझे ही याद करो। बाबा कहते ये दुनिया तो ख़त्म होने वाली है तो तुम्हारी बुद्धि और कहीं नहीं जानी चाहिए। ऐसी ऐसी चीज़ें ना देखो ना ख्याल करो। यह तो पुरानी दुनिया के छीछी गंदे शरीर हैं, इनके तरफ क्या देखना है, एक बाप को ही देखना है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है। बाबा कह रहे हैं मंजिल बहुत ऊंची है, माया कोई कम नहीं है। माया का देखो कितना भभका है। उस तरफ है साइंस और यहाँ है तुम्हारी साइलेंस। वो लोग चाहते हैं मुक्ति को पाएं, यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है जीवन मुक्ति को पाने की। जीवन मुक्ति पाने का कोई रास्ता बता न सके। जीवन मुक्ति का रास्ता सिर्फ शिव बाबा ही हमको बताते हैं, बाकी तो सब मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। सन्यासी आदि कोई भी यह नॉलेज दे न सके। वो किसको समझा नहीं सकते कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है। यह एक ही बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट ही होता आया है। कितनी भूलें होती हैं, भूल करते करते भोले ही बन गए हैं। यह लास्ट जन्म 100% भूलों का ही है। जरा भी बुद्धि काम नहीं करती। अब बाबा तुमको समझाते हैं तब तुम समझते हो। अभी तुम सब समझ गए हो तो औरों को भी समझाते हो। खुशी का पारा भी तुम्हें चढ़ता है। वंडरफुल है ना। इस बाप को कोई बाप नहीं, कोई शिक्षक नहीं, तब सीखा कहाँ से। मनुष्य वंडर खाएंगे। बहुत समझते हैं इनका ज़रूर कोई गुरु होगा। अगर यह भी गुरु से सीखा हुआ हो फिर गुरु के और भी शिष्य होने चाहिए। सिर्फ यह एक शिष्य थोड़े ही होगा, गुरु के तो बहुत शिष्य होते हैं। आगा खां के देखो कितने शिष्य हैं। उन्हों को गुरु के लिए देखो कितना रिगार्ड रहता है। उनको हीरो में वजन करते हैं। तुम किस में वजन करेंगे। यह तो सबसे सुप्रीम है, इनका वजन कितना होगा। तुम क्या करेंगे, वजन करें तो कितना होगा। कोई चीज़ पढ़ सकती है। शिव बाबा तो बिंदी है ना। बाबा कहते हैं अब तुम वजन करोगे तो क्या वजन करोगे, कोई चीज़ नहीं पढ़ सकती। आजकल वजन बहुत करते हैं, कोई सोने में, कोई चांदी में, प्लेटिनम में भी करते हैं। वह सोने से भी महंगा होता है। अब बाप समझाते हैं वह जिस्मानी गुरु तो तुम्हें सदगति देते नहीं। सदगति में ले जाने वाला तो एक ही बाप है, उनको किस में वजन करेंगे। मनुष्य तो सिर्फ भगवान भगवान ही कहते रहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि वह बाप है, टीचर भी है। बैठे कितना साधारण है। बच्चों का मुखड़ा देखने के लिए थोड़ा सा ऊपर बैठते हैं।
मददगार बच्चों के बगैर हम स्थापना कैसे कर सकते हैं। जो जास्ती मदद करते हैं उनको ज़रूर बाबा प्यार करेंगे। बाबा कहते हैं जो ज़्यादा मदद करते हैं बाबा के काम में तो उनको बाबा प्यार करेंगे। लौकिक में भी एक बच्चा 2000 कमाता, दूसरा 1000 कमाता होगा तो बाप का लव किस पर रहेगा। परंतु आजकल तो बच्चे पूछते ही बाप को कहाँ हैं। बेहद का बाप भी देखते हैं फलाने बच्चे बहुत अच्छे मददगार हैं। बच्चों को देख देख बाबा खुश होते हैं, आत्मा खुश होती है। कलप कलप मैं आता हूँ और बच्चों को देख बहुत खुश होता हूँ। बाबा कह रहे हैं कि मैं बच्चों को देख के खुश होता हूँ, कलप कलप बच्चों के पास आता हूँ। जानता हूँ कलप कलप यह हमारे मददगार बनते हैं। यह बाबा का प्यार कलप कलप का बन जाता है। कहाँ भी बैठे हो बुद्धि में यह सोचो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। बाबा कहते हैं कहीं भी रहो बुद्धि में क्या सोचो कि शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और हमारा गुरु भी है। स्वयं ही सब कुछ है, तब तो सब उनको ही याद करते हैं। सतयुग में कोई याद नहीं करेंगे क्योंकि 21 जन्मों के लिए बाप बेड़ा पार कर देते हैं। शिव बाबा संगम युग पर इतना सुख देके जाते हैं 21 जन्मों के लिए, जो सतयुग में बाबा को याद करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। ऐसे ऐसे सिमरन कर बच्चों को हर्षित होना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे योग लगाना चाहिए। खुशी होनी चाहिए कि हम ऐसे बाप की सेवा करें, बाप का सबको परिचय दें। यह बेहद का बाप है, बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, बाप ही हम सबको साथ भी ले जाते हैं। ऐसी ऐसी समझानी से सर्वव्यापी कह नहीं सकेंगे। बाप ने कहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति, वह सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम विजय पाएंगे। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो। आत्माओं का बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। तो ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सबको सुनानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सुखदाता के हम बच्चे हैं, हमें सबको सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। मन वचन कर्म किसी को भी हमें दुख नहीं देना है। पढ़ाई और पढ़ाने वाला दोनों ही वंडरफुल हैं। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना है। बाबा कहते पढ़ाने वाला भी वंडरफुल और पढ़ाई भी वंडरफुल है, तो ऐसी पढ़ाई तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। एब्सेंट नहीं होना है। वरदान है सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने और सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। बाप दादा सभी रूहानी सेवाधारी बच्चों को स्नेह की यह सौगात देते हैं कि बच्चे हर रोज़ स्व उत्साह में रहो और सर्व को उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। बाबा कहते हैं कि खुद भी उमंग उत्साह में रहो और खुशी में रहो और दूसरों को भी उत्साह में लाओ। इससे संस्कार मिटाने की जो मेहनत करनी पड़ती है वह छूट जाएगी। बाबा कहते फिर आपस में संस्कार टक्कर नहीं खाएंगे और वो आराम से ख़त्म हो जाएंगे। यह उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी।
फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियाँ भी नहीं लगानी पड़ेंगी। बाबा कहते खुश रहने में और दूसरों को खुश करने में अगर लगे रहेंगे तो संस्कार का जो टकराव होता है उसमें जो शक्तियाँ जाती हैं वो बच जाएंगी। खुशी में नाचने उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे। स्लोगन है, ड्रामा के राज को समझ नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। माना बाबा कहते जिसको नथिंग न्यू का पाठ पक्का है, माना कुछ भी बात होती है, कोई भी विघ्न आता है, कोई भी समस्या आती है और मन में पक्का विश्वास है, कोई नई बात नहीं, नथिंग न्यू, तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्मा क्या बन जाती है, बेफिक्र बादशाह। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।